हेलो दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो हर एक किसी को आना चाहिए। अगर आपको पहले से क्वेश्चन आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर नहीं आता है तो आप जान जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे पूरा देखिएगा। ये छोटे छोटे प्रश्न एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो वन लाइनर के फॉर्मेट में हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं और जल्दी से ख़त्म करेंगे। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? तो वरुण ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे दूरी पर स्थित है। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं? तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तीसरा है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर जो है सबसे कम समय में पूरा करता है? तो बुध ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। 28 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे समीप में स्थित है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि ये शुक्र ग्रह पृथ्वी के काफ़ी समान है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो इसे अभिनव तारा कहते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? तो ये सूर्य को ग्रह यानी सूर्य देवता भी मानते थे। कौन सी गैस का गोला है? मतलब सूर्य कौन सी गैसों का गोला है? तो मुख्य रूप से सूर्य में हाइड्रोजन व हीलियम गैसें होती हैं। तो सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन व हीलियम गैस होती है। सूर्य के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? मध्य यानी बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसमें आधी रात में सूर्य दिखाई देता है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो इसे ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को हम ग्रह कहते हैं, और किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो केपलर ने ग्रहों की गति के नियम का पता लगाया था। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता माना जाता है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? कौन से ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के दक्षिण दिशा में घूमते हैं? तो वो है शुक्र और अरुण। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? तो ये मंगल ग्रह पर है। ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। सूर्य के ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? सूर्य से ग्रह की दूरी को कहते हैं उपसौर। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में यानी कि नॉर्वे में दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का परसेंट कितना है? सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन की मात्रा 71% है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, जो ऊपर हमने आपको बताया था। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो ये 88 दिन लेता है। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो पृथ्वी भी एक ऐसा ग्रह है अभी तक जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र चंद्रमा है। और चंद्रमा का उपग्रह कौन सा है? तो वह है टाइटन। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो ये 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड में एक चक्कर पृथ्वी पूरा करती है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पे जल की उपस्थिति काफ़ी है, जिसके कारण नीला दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो चंद्रमा को ही जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा क्या है? यह एक उपग्रह है पृथ्वी का। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो 57% भाग जो है पृथ्वी से हम चंद्रमा का देख सकते हैं। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? किस डेट को रात और दिन बराबर होते हैं? तो 21 मार्च व 22 सितंबर को रात और दिन बराबर होते हैं। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? तो लगभग
सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है, तो ये है 1011 वर्ष। अगला है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो वह है ओलिपस मेसी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो है ओलिपस मेसी। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज हुई थी 1781 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा को क्या कहते हैं, तो इसे सौर्य वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है, अक्ष पर झुकी होने के कारण, पृथ्वी का अक्ष पर झुकी होने के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त, पहले 9 ग्रह थे, अभी करंट में सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे जिसमें एक प्लूटो भी शामिल था, लेकिन 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को हटा दिया गया, तो अभी टोटल 8 ग्रह हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है, तो यह 27 दिन और 8 घंटे में चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है, तो चंद्रमा का होता है। ज्वार भाटा को पता होगा कि ज्वार भाटा जब आता है इसमें चंद्रमा और सूर्य इन सब की वजह से आता है। ज्वार भाटा किसके कारण आता है, तो सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण ज्वार और भाटा आता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, तो ये पूर्णिमा को होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन लगता है। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है, तो 3 जनवरी को पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे निकट होती है। चंद्र ग्रहण कैसे होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो उसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूर कब होती है, तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के सबसे दूरी पर होती है। और यहाँ क्वेश्चन में दिया था कि पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है, तो ये 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। रात व दिन होने का क्या कारण है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना रात और दिन होने का कारण है। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है, तो 66.5 अंश होता है। सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो कोपरनिकस में सर्वप्रथम यह पता लगाया था। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं, तो शनि ग्रह को हम नंगी आंखों द्वारा देख सकते हैं। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो किस वैज्ञानिक ने मापी थी, तो इनका नाम था इरेस्टोस्थनीज। पृथ्वी की सतह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है, पृथ्वी की तरह जो है मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है जिसकी खोज चल रही है। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो इसकी खोज गैलीलियो ने की थी। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो वरुण ग्रह जो है वो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है, तो ये चंद्रमा पर स्थित है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है, तो चंद्रमा को रात की रानी भी कहा जाता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 2 सेकंड से कम समय लगता है। सॉरी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग लग रहा है, आप इसको स्किप कर दीजिएगा। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र भी कहते हैं। हैली धूमकेतु का आवर्त काल कितना है, तो ये 76 वर्ष है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं, तो इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आई होप आपको पसंद आए हो। अगर पसंद आए हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।